मैं आपको इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं अपना ये मेरा न्यू चैनल है जिसका नाम है लर्न विद मस्ती, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स ही नहीं बल्कि कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगी थ्रू पीडीएफ्स देकर। आप मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई भी पीडीएफ, कोई भी यूट्यूब लिंक या कुछ भी चाहिए। मैं कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स कवर करूंगी, लाइक समरी नोट्स, पीडीएफ्स, एमसीक्यूज, कोई भी एवरीथिंग। तो आज मैं आपको बेसिक थोड़ा बता रही हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन, या फिर डिफरेंस हम कह सकते हैं थोड़ा कि बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियोडिक कॉस्ट भी कहते हैं, बर्डन कॉस्ट भी कहते हैं और कैपेसिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अगर हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन हाई है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? कम होगी। अगर हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम है तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? हमारी हाई होगी, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ वो भी करूंगी, प्रूफ भी करूंगी। In a factory, the level of production is increased from 10,000 units to 20,000 units. The salary of employees is rupees 4,000. The commission for manager is rupees 1,000. Labor overhead cost 1,000. Total fixed cost हमारा क्या होगा कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट होती है हमारा प्रोडक्शन हो या ना हो, फैक्ट्री वाले चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें, इससे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे आप रेंट ले लीजिए, जो आप जहां आपने फैक्ट्री खोली है उसका रेंट हो गया, या फिर सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, या फिर हमारा कमीशन हो गया, या फिर हमारे कोई भी ओवरहेड कॉस्ट हो गए। तो ये सारे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट आएंगे ही आएंगे, इनकर होंगे ही होंगे। तो इन सब का हमने कर लिया टोटल, जो क्या है 6,000। अब हमारा प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल क्या होगा? 10,000 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि 10,000 से 20,000 बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो 10,000 हमारा हो गई यूनिट्स जो प्रेजेंट प्रोडक्शन है। उसके हिसाब से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकाले तो क्या आएगा? एक सीधा सा फॉर्मूला है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी अमाउंट लिखी हुई है हमारी, उसको डिवाइड कर दो टोटल यूनिट से, जो हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं अभी प्रेजेंट में। तो 6,000 अपॉन 10,000 जो कि आया हमारा 0.6 रुपीज। अब हम करेंगे प्रोडक्शन, पहले कितना था? 20,000, ठीक है। तो मतलब अब प्रोडक्शन कितना है? 20,000। तो 6,000 अपॉन 20,000, तो अब क्या है? 0.3। अब देख रहे हैं, जैसे हमारा प्रोडक्शन पहले था 10,000 यूनिट्स का, तो आई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा। जब हमने प्रोडक्शन किया ज्यादा तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आई कम। अब देखो, लेवल ऑफ प्रोडक्शन हाई तो फिक्स्ड कॉस्ट कम, जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन लो तो फिक्स्ड कॉस्ट हाई, और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो कांस्टेंट होगी, अमाउंट वाली कभी चेंज नहीं होगी। देखिए यहाँ पे अमाउंट बिल्कुल सेम है, चाहे प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमारी कॉस्ट फिक्स रहेगी। चेंज क्या होगी? पर यूनिट। अब देखो, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये कह रहा है कि मैं फिक्स रहूंगा, लेकिन ये धोखा दे रहा है, ये कह रहा है कि मैं पर यूनिट पे तो चेंज हो जाऊंगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के केस में क्या होगा हमारा? वेरिएबल कॉस्ट के केस में देखो, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड वॉल्यूम। यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया प्रोडक्शन जितना, और यहाँ ले लिया वाई एक्सिस पे कॉस्ट, ये एक्स और ये वाई एक्सिस। अब ये जितना जितना बढ़ेगा ना, उतनी उतनी रेशियो में ये भी बढ़ेगा। मतलब जितनी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, उतना ही हमने कॉस्ट भी एक एक्सटेंट तक इक्वल रेशियो में बढ़ेगी। अब देखो, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारा है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट का कि मैं तो फिक्स रहूंगा। वेरिएबल वैसे कह रहा है कि मैं तो चेंज होता रहता हूं, लेकिन ये हमें फिर से धोखा दे गया। ये कह रहा है कि मैं पर यूनिट पे तो फिक्स रहता हूं, और वो वाला क्या कह रहा था कि मैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पे तो चेंज हो जाता हूं, मतलब कम हो जाता हूं जब प्रोडक्शन बढ़ता है, कम हो जाता हूं फिक्स्ड कॉस्ट जब प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ऐसे ही जब प्रोडक्शन कम होता है तो मैं ज्यादा हो जाता हूं, ऐसे होता है। तो अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ये चेंज हो जाता है, और उसमें क्या था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
कांस्टेंट रहती थी। अब देखो फॉर एग्जांपल इन अ फैक्ट्री, अब मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको बताना चाहती हूँ कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम हो गया, 30,000 से वो 15,000 हो गया। तो अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है हमें 2,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं और रॉ मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है। तो अब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे क्या होते हैं हमारे, इन सबको समीशन कर दोगे तो हमारा कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट आ जाती थी, है ना। तो ये सारे हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब प्रोडक्शन के साथ ये इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। देखो अब ये सारे जब हम ऐड करेंगे 2,000, 3,000 और 10,000 तो आएगा हमारा 15,000। अब प्रेजेंटली जो लेवल है प्रोडक्शन का वो क्या है 30,000। तो ऐसे ही जैसे हमने पिछले में किया था, टोटल कॉस्ट वेरिएबल की और अपॉन टोटल यूनिट्स, यह आ जाएगा हमारा वेरिएबल पर कॉस्ट। तो 15,000 अपॉन 30,000 0.5 आ गया। सिमिलरली अगर हम ले 15,000 यूनिट्स जो कि चेंज हुए थे हमारे, तो 15,000 अपॉन 15,000 ये आ गया ₹1। अब ये हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो प्रोड्यूस्ड आउटपुट है, ये हमारा क्या होता है, प्रोड्यूस्ड आउटपुट हमारा अगर लो होता है तो मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे अगर ये लो हो जाए तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो हाई हो जाएगी लेकिन प्रोडक्शन कम अगर ज्यादा है, देखो प्रोडक्शन कम है तो वेरिएबल कॉस्ट हाई होगी। इसको भी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी। अब देखो पैंट हमने सोचा था 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे एट द ₹10 पर यूनिट, ये हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखा था कि हम 100 रुपए के मतलब 10 रुपए के हिसाब से पेंट को बनाएंगे, कैसे डाइंग करेंगे, उसकी सिलाई करेंगे, लेबर की जो भी सारी काम होंगे, जो जितने भी पैसे लगेंगे वो 10 रुपए में हो जाएगा एक पेंट का। अब जब हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली ना तो वो हमने 100 इंटू 10 कर दी, वो 1000 आ गई। अब जब हमने 80 यूनिट्स किया, 100 से 80 कर दिया, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी वही एट द रेट सेम, ये क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट फिक्स रहता है। तो क्या किया हमने 80 इंटू 10 कर दिया तो 800। अब देख रहे हैं आप जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई। जिस रेशियो में हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा उसी रेशियो में हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे जैसे हमारा जो प्रोडक्शन कम होगा वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकती थी कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस या फिर क्या रिलेशन होता है। देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कहता है कि भाई मैं पर यूनिट पे तो चेंज हो जाऊंगा, वैसे वो कहने को फिक्स होना चाहिए। जब टोटल अमाउंट फिक्स है, टोटल में फिक्स कॉस्ट हमारी हमेशा कांस्टेंट होगी, ये हमेशा याद रखना। और लेकिन पर यूनिट पर ये चेंज हो जाएगी। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे तो फिक्स रहेगी और टोटल पे वो चेंज हो जाएगी। हेंस प्रूव्ड।